जय नारायण स्टूडेंट, आज हम आपको चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y देन शो ए बी पैरेलल टू सी डी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ है और हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टू लाइन्स है और इसको एक थर्ड लाइन यानी ट्रांसवर्सल लाइन इसको कहते हैं, वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स पे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन है और उसके एक साइड पे 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। और किसी भी स्ट्रेट लाइन के वन साइड 2 एंगल्स फॉर्म होते हैं तो वो क्या होते हैं, आपस में लीनियर पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन कि 50 और x आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो 50 प्लस x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 180 डिग्री के इक्वल होती है, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर। इसके बाद अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 180 और ये प्लस 50 है तो उधर जाएगा माइनस 50 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 130 डिग्री। अब सेकेंड पॉइंट, हमें x की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि और हमें पता भी है ये प्रॉपर्टी कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी 130 डिग्री, क्योंकि यहाँ ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। अब जब हमारी x और y की वैल्यू आ गई, तब थर्ड पॉइंट है देन सो ए बी पैरेलल टू सी डी। अब हमें ये बताना है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, पर उसका रीजन क्या है। ए बी सी डी के पैरेलल तब होगा जब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x और y आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट है यानी कि एक लाइन के एक ट्रांसवर्सल के एक साइड पे है और दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड पे है, और दोनों ही इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है, यानी x इक्वल टू वाई इक्वल टू 130 है, तो यहाँ पे लिख देंगे देन ए बी पैरेलल टू सी डी। एक थ्योरम है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल है तो लाइंस हमारी पैरेलल होगी। तो रीजन लिख देते हैं, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब इस क्वेश्चन के बाद जस्ट हमें क्वेश्चन नंबर 2 में देखना है, इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड y रेशियो z इक्वल टू 3:7। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ z। यहाँ पे हम देख रहे हैं फिगर में भी कि ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ लाइन के पैरेलल है, तो तीनों ही लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू, इट इज गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो थ्योरम है कि अगर दोनों एक ही लाइन के पैरेलल है तो आपस में ये दोनों लाइंस भी पैरेलल है, तो ए बी पैरेलल हो जाएगी ई एफ की। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। रेशियो दिया y इज टू z इक्वल टू 3:2। तो यहां हम इसको लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो गिवन, इन दोनों का रेशियो दिया है y और z का, y इज टू z इक्वल टू 3:7। तो यहाँ y अपॉन z इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 3/7, एंड इट इज ऑल्सो रिटन एज, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू 3/7z। तो एक इक्वेशन हमें यहां से ये मिल गई कि y की वैल्यू z के फॉर्म में 3/7z आ गई। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो हमें इसके लिए, और हमें ये भी पता है कि अगर टू लाइंस आपस में पैरेलल है और ट्रांसवर्सल के एक साइड 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ये आपस में क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 के इक्वल। तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि both are co-interior angles
एंगल्स हैं और इनका सम पैरेलल लाइन के केस में क्या होता है 180 के इक्वल होता है। अब अगर हम इसमें और यहां से हम ये भी देख रहे हैं कि अगर ए बी पैरेलल टू ई एफ है, क्योंकि यहां हम देख चुके हैं ए बी दोनों आपस में पैरेलल है, तो ए बी ई एफ के भी पैरेलल होगा, तो ये लाइन और ये एंगल आपस में क्या है अल्टरनेट एंगल्स है। तो यहां से x इज इक्वल टू z हो गया बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। अब ये आपस में अल्टरनेट, तो हमें तीन इक्वेशन मिल गई, फर्स्ट वाली ये है और सेकंड वाली x प्लस। अब हम क्या करेंगे कि हम x की जगह z पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, z प्लस वाई इज इक्वल टू 180। देन अब y की प्लेस पे इस इक्वेशन को रखते हैं, तो z प्लस 3/7z इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए z प्लस 3z अपॉन 7 इक्वल टू 180। यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7z प्लस 3z अपॉन 7 इक्वल टू 180। देन 10z हो जाएगा किसके इक्वल, 10z इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो ये 7 हो जाएगा। देन z इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 इंटू 7 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 126 एंगल आ गया 126। z की वैल्यू हो गई 126। अब z किसके इक्वल है, x के इक्वल है, यहाँ पे हमने देखा था क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, तो x इज इक्वल टू z इक्वल टू क्या हो जाएगा 126। ये ही इसका सोल्यूशन था। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड जी ई डी इक्वल टू 126। फाइंड ए जी ई, जी ई एफ एंड एफ जी ई। अब इसके लिए क्या करना है, हमें ए बी पैरेलल टू सी डी दिया है और ई एफ जो है वो सी डी के परपेंडिकुलर है, यानी ये वाला 90 डिग्री एंगल है हमारा, ये हमारा 90 डिग्री एंगल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसमें, और ये टोटल एंगल हमारा दिया है 126। अब हमें निकालना है फाइंड ए जी ई, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है और हमें ये पूरा टोटल एंगल 126 दिया है। और अगर ये दोनों आपस में ए बी और सी डी आपस में पैरेलल लाइंस है तो ये क्या है अल्टरनेट एंगल्स है। तो इन द केस ऑफ पैरेलल लाइन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पे एंगल ए जी ई इक्वल टू हो जाएगा एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी, ये दोनों एंगल ए जी ई इक्वल हो जाएगा जी ई डी के, जो कि 126 डिग्री है। तो एंगल ए जी ई यहां से आ गया 126। यहाँ पे क्या है अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि पैरेलल लाइन के केस में अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसके बाद हमें निकालना है एंगल जी ई एफ। एंगल जी ई एफ निकालने के लिए हमें ये टोटल एंगल 126 दिया है और एंगल एफ ई डी हमें 90 दिया है, क्योंकि ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर लाइन है सी डी के ऊपर, तो 90 प्लस ये वाला एंगल है मिला के 126 बना रहा है, यानी जी ई डी जो है वो टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हम लिखेंगे जी ई डी इक्वल टू जी ई डी टोटल एंगल दो पार्ट में है, एक है जी ई एफ प्लस एफ ई डी,
और हमें यहाँ दिख रहा है कि FED है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री लिख देंगे, प्लस GED हमारा 126 डिग्री है, और हमें निकालना है GEF। तो GEF निकालने के लिए क्या करेंगे, 126 में से 90 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 36 डिग्री। एंगल GEF हमारा आ जाएगा 36 डिग्री। इसके बाद हमें निकालना है FGE। ये वाला एंगल निकालना है। इसका मतलब हमें ये पता होगा कि ये एंगल 126 है, और ये दोनों आपस में, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों एंगल मिलके आपस में क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल FGE प्लस एंगल FGE प्लस एंगल AGE इक्वल टू 180 होगा। ये दोनों आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसलिए इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब यहाँ पे AGE की वैल्यू 126 दी गई है, और ये 180 डिग्री है, और हमें निकालना है FGE। यहाँ ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। अब यहाँ पे हमें निकालना है FGE। तो FGE क्या हो जाएगा, 180 माइनस 126, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 54 डिग्री। तो हमारी FGE की वैल्यू भी निकल आई, वो है 54। यहाँ हमें 3 एंगल्स निकालने थे। पहला AGE, तो AGE की वैल्यू आ गई थी 126। दूसरा एंगल था GEF की वैल्यू आ गई 36, और तीसरा एंगल था FGE, उसकी वैल्यू आ गई 54। तो ये हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 3 का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।